पावर n गिवन दैट। अब इसी में हम किसके लिए चेक करें, इसके लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू दी है x इक्वल टू n दिया है, तो हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि हमें क्या करना है। तो एक बार पॉजिटिव के लिए मतलब ये कि एक बार जब यदि x इक्वल टू n दिया है तो तुम्हें एक बार x की वैल्यू x प्लस एच फॉर्म में लेना है और एक बार x माइनस एच फॉर्म में लेना है, इक्वल में जब दिया। तो यहाँ पे लेंगे लिमिट x इक्वल टू x प्लस एच, आगे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लिमिट भी यहाँ ले लें कि x इक्वल टू n दिया है, उस बार 0 दिया तो देखो इस बार n दिया, देन तो जब तुम यहाँ पे n रख दोगे तो h कितना आएगा, 0 आएगा, h इक्वल टू 0। इस तरह से लिमिट हमारी n से 0 में चेंज हो गई। अब इसी फंक्शन में लिमिट ले लेना है, तो यहाँ जैसे लिमिट x n प्लस, यहाँ पे क्या लिए, लिमिट n प्लस n था, n फॉर्म में था, तो f x इक्वल टू इस फॉर्म में यहाँ पे x प्लस h की पावर n, लिमिट h इक्वल टू 0, ये लिमिट। तो अब यहाँ x की जगह तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, x की जगह पे यहाँ पे h इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x की वैल्यू जब n है तो बोले तो x इक्वल टू एक्स प्लस एच, तो ये लिमिट बदल गई, तो x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, n। अब इसमें लिमिट लगा लेना है, तो लिमिट लगाओगे तो n प्लस 0 की पावर n, आंसर आया n की पावर n, क्वेश्चन इक्वेशन 1। फिर सेम प्रोसीजर, फिर से ये केस फर्स्ट था तुम्हारा, केस फर्स्ट, अब केस सेकंड। सेम प्रोसीजर प्लस के लिए किए हैं, अब इसी इक्वेशन में x माइनस एच के लिए, सॉरी यहाँ x की वैल्यू यहाँ दिया है तो हो गया ठीक, पुट x बराबर x माइनस एच, if x इक्वल टू n, then h इक्वल टू 0, लिमिट x माइनस f(x), लिमिट h टर्न टू 0। यहाँ पे समझ में आ रहा ना, x की लिमिट n से किसमें जा रही है, 0 में, यहाँ समझाया गया है। तो n माइनस h की पावर n, अब लिमिट लगा लो h की जगह 0, तो n माइनस 0 की पावर n, तो n की पावर n, ये इक्वेशन सेकंड। थर्ड पोजीशन में डायरेक्ट x बराबर n क्वेश्चन में, एंड f n इक्वल टू n की पावर n, ये केस थर्ड में।
सीधे क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन दिया है उसमें डायरेक्ट x बराबर m टू केस थर्ड। तो ये इक्वेशन ऐड हो गया, इक्वेशन 1 2 एंड 3 सेम आंसर आ रहा। तो मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 we have x limit n plus equal to limit x n minus equal to f m। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर को फिर से देखिए। तो क्वेश्चन इसमें सेकंड के बाद अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1, फिर माइनस 2 एक्स इक्वल टू माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। ये क्वेश्चन, ये फंक्शन दिया गया। तो इस फंक्शन में हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस वैल्यू के लिए, x इक्वल टू माइनस 1 के लिए। तो ये तो गिवन हो गया। अब यहाँ पे हमें इक्वल के लिए दिया गया कि इसमें भी कंडीशन वही लगेगी, एक बार x प्लस एच, एक बार x माइनस एच। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पुट x इक्वल टू एक्स प्लस एच। अब x प्लस एच ले रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, माइनस 1 दी है। तो तुम इसी को लिख सकते हो, यहाँ पे लिमिट बदलना है जैसे, तो इफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस एच, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 0। h क्या आया, 0। तो लिमिट हमारी 0 में चेंज हो गई। तो अब यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें अब ये वैल्यू हमें यहाँ रखना। तो लिमिट x क्या दिया है, माइनस 1, लेकिन हम आगे प्लस में है, प्लस वैल्यू लिए थे, ये प्लस लगा। ये तो क्वेश्चन में दिया है, पॉइंट है, लेकिन हम x प्लस एच के लिए चेक रहे हैं, प्लस ये है या x। तो जहाँ भी x है वहाँ हमें x प्लस एच, यानी x प्लस एच यहाँ डायरेक्ट रख लो। फिर चाहो तो तुम x की वैल्यू माइनस 1 रख सकते हो। और यदि समझ में आ गया है कि हमें x की जगह माइनस 1 रखना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x की जगह पे माइनस 1 प्लस एच पुट करना है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि कैसे, या तो तुम शुरू में ही x प्लस एच पूरे में वैल्यू में रखो, फिर x की वैल्यू माइनस 1 रखो। एक समझ में आ गया है तो तुम डायरेक्ट इस तरह से रख सकते हो। तो x लिमिट h टर्न टू 0 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1
अपॉन -1 प्लस h प्लस 1। इस फंक्शन, ये दोनों अलग अलग, तो हम इसको लिए हैं, तो यहाँ पे x के स्थान पे -1 प्लस h रखना है। नहीं आ रहा समझ में तो आगे यही रखो, फिर x की जगह -1 रखो, या कि फिर डायरेक्ट। तो x के स्थान पे -1 प्लस h प्लस 1, तो यहाँ पे -1 प्लस h रख के ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ देखना है कि यदि तुम डायरेक्ट लिमिट यूज करते हो तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए हमको ऊपर के नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिमिट h टर्न टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, ब्रैकेट ओपन हो गया, -1। स्टार्ट कर रहे हो जब ये आया, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ आया लिमिट h 0, यहाँ से h कॉमन ले सकते हो, h माइनस 2, h से h क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ क्या आया, लिमिट h माइनस 2, तो आंसर आया -2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। सेम, अब इसमें x प्लस एच वाली कंडीशन लिए थे, अब सेम इसी में x माइनस एच वाली। केस सेकंड, x इक्वल टू x माइनस एच, लिमिट इफ x इक्वल टू -1 देन h इक्वल टू 0 आएगा। अब सेम इसी फंक्शन में x की जगह x माइनस h ले लेना है। इसमें हम क्या ले लेंगे, x माइनस h, तो लिमिट x -1, ये माइनस वाला x माइनस h, ये माइनस ले लिए, या x, तो लिमिट h टर्न टू 0। ध्यान रखना यहाँ x है, जब अगले सेकंड राइट हैंड में h लिमिट लेना है, वही यहाँ पे किया जाता है, जैसे x को h में कन्वर्ट कर रहे हैं। या यदि h लेना है तो भी बताएं, हम ये वाली कंडीशन फिर यहाँ रखना पड़ेगा। तो x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस एच। तो इस क्वेश्चन में देखो x के स्थान पे हम ये पुट कर रहे हैं, जैसे इस बार हम रख ही रहे हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर रखेंगे, -1, फिर x के स्थान पे x माइनस एच। इसमें हम डायरेक्ट रख दिए, तो उसमें आगे हम कंडीशन रख रहे हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख सकते हैं। लिमिट -1 माइनस h का होल स्क्वायर, -1 माइनस h। ये क्वेश्चन में +1, ये। अब इसमें देखो, यह इसमें a दोनों माइनस साइन है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों ही साइन माइनस है, निगेटिव। तो दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो लिमिट h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h माइनस 1, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, और ये कैंसिल, तो -h
लिमिट h टेंड टू 0, इसमें ये कैंसिल, तो इसमें h कॉमन निकाल लिए तो h प्लस 2 माइनस h, तो इस h से ये कैंसिल हो गया। तो अब इसमें यदि लिमिट लगाओगे तो h प्लस 2 नीचे -1 है, लिमिट h टेंड टू 0। अब लिमिट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो 2/-1 तो -2, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड डायरेक्ट ये दी गई है, x इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, एंड इज थर्ड या -1 इक्वल टू -2। ये ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में है। जैसे अभी इस केस में 2 केस लगाए हैं और ये वाला तो ऑलरेडी दे दिया, x इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू क्या दे दिया, -2, तो f -1 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी है तीनों इक्वेशन से, अब तीनों इक्वेशन से कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो गई, -2 और -2, तो लिमिट x -1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x -1 fx इक्वल टू f की वैल्यू -1 के लिए गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया।